वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है सेंसरी रिसेप्टर्स एंड देयर वर्किंग। पहले हम देखेंगे सेंसरी रिसेप्टर कितने हैं। तो पहला सेंसरी रिसेप्टर हमारे पास है स्मेल रिसेप्टर्स, जिसमें नोज़ आता है और इसको ओल्फैक्टरी रिसेप्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको स्मेल रिसेप्टर या ओल्फैक्टरी रिसेप्टर? क्योंकि देखें, इन ह्यूमंस द सेंस ऑफ स्मेल इन्वॉल्व केमो रिसेप्टर्स। याद रखिएगा, ये जो सेंस ऑफ स्मेल है इसमें केमो रिसेप्टर्स होते हैं। ये यहाँ आपको दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स। इनको हम कहते हैं केमो रिसेप्टर्स या ऑडोरेंट रिसेप्टर्स। ये हमारी नोज़ है, यहाँ से मुख्तलिफ़ स्मेल्स या मुख्तलिफ़ ऑर्डर्स जाते हैं, खुशबुएँ जाती हैं। फिर यहाँ ये जो केमो रिसेप्टर्स हैं, इनको ओडोरेंट रिसेप्टर भी कहें। ये जो दिखाया कि ये ओडोरेंट रिसेप्टर्स हैं, ये असल में इन्वॉल्व इसमें शामिल हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में, लोकेटेड इन अपर पोर्शन ऑफ द नेज़ल कैविटी। और ये केमो रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी, और इसके अपर साइड पे ये सारे क्या पाए जाते हैं इस नेज़ल कैविटी में। ये नेज़ल कैविटी है हमारी नाक की, जो अंदर की कैविटी है, और उसके अंदर ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, केमो रिसेप्टर्स। और ये केमो रिसेप्टर नेज़ल कैविटी के अंदर लोकेट करते हैं, दिखा भी दिया आपको। द ह्यूमन ओल्फैक्टरी एपिथेलियम इज़ स्मॉल कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मैनी अदर मैमल्स। याद रखिएगा, ये जो ओल्फैक्टरी हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं, ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये बाकी यानी मैमल्स की निस्बत स्मॉल होते हैं। जब भी देखें, यानी डॉग्स के, हमने एक मैमल है डॉग, उसके ये एपिथेलियल सेल्स लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से उसकी ये जो स्मेल करने की सलाहियत है वो बहुत एक्टिव है। देखें, अदर मैमल्स लाइक डॉग हुज सेंस ऑफ स्मेल इज़ फार मोर एक्टिव, यानी ये एक जगह पे बैठ के कहीं किलोमीटर तक ये सूंघ के बता सकता है कि क्या चीज़ है। तो इनकी ज़्यादा तेज़ है ओल्फैक्टरी, यानी जो रिसेप्टर्स हैं या केमो रिसेप्टर्स जिन्हें हमने कहा, या एपिथेलियम। अब बात करते हैं ओल्फैक्टरी जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, उनके डेंड्राइट्स होते हैं सीलिया के फॉर्म में। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ चलें आपको जूम करते हैं। ये हमारे ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स हैं, और ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर हैं, ये डेंड्राइट्स हैं उनके, और इनको सीलिया कहते हैं। ये भी यहाँ पाए जाते हैं, ओल्फैक्टरी न्यूरॉन डेंड्राइट एंड्स, और ये सीलिया बनाते हैं प्रोजेक्ट इनटू द नेज़ल म्यूकोसा। और ये अंदर तक, ये जो एपिथेलियम तक पहुँचे हुए हैं, ये इसी को नेज़ल म्यूकोसा कहा जाता है। एंड देयर एक्सन प्रोजेक्ट डायरेक्टली इनटू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और इसके एक्सन्स ये पूरे हमारे यहाँ ब्रेन तक, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुँचे हुए हैं। ये देखें, ये ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ तक ये पहुँचे हुए हैं। व्हेन ऑडरस सब्सटेंसेस डिफ्यूज़ इन द रीजन, जब देखें कोई स्मेल वाली चीज़ या ऑडरस चीज़ जब ये डिफ्यूज़ करेगी यहाँ पे, तो क्या होता है, इट बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर ये स्मेल क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, इनके साथ जुड़ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो ब्लू कलर से शो किया था, ये कोई स्मेल थी, फिर बाद में ये रिसेप्टर के अंदर जाके ये बाइंड हो गई, ये अटैच हो गई ये मॉलिक्यूल्स। तो पहले ये डिफ्यूज़ होंगे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे, फिर वहाँ ये जो प्लाज्मा ओल्फैक्टरी, वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच हो गए ऑफ द ओल्फैक्टरी सीलिया। और ये 1000 यानी इस तरह के रिसेप्टर प्रोटीन्स यानी ओल्फैक्टरी सीलिया इन हेयर लाइक सेल्स में पाए जाते हैं, 1000 के करीब रिसेप्टर। एंड ईच रिसेप्टर प्रोटीन इज स्पेशलाइज्ड टू बाइंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। देखें स्टूडेंट्स, हम अभी डिफरेंस कर सकते हैं ना कि ये गुलाब की खुशबू है, अच्छा ये चाय की स्मेल है, ये सेब की है, अमरूद की, ये कैसे पता लगाते हैं? क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ डिफरेंट रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, और उनका पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को वो बताते हैं कि उसकी खुशबू कैसी है, क्योंकि 1000 टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन है। तो हमने कहा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं जो बाइंड होते हैं पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ। ओल्फैक्टरी जो न्यूरॉन है, और फिर वो मैसेज सेंड करता है ब्रेन को।
तो ये स्टूडेंट्स हमने आपको समझा दिया कि स्मेल रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं। तो उसमें हमने बताया कि नेज़ल कैविटी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जिन्हें ओडोर रिसेप्टर कहा, जो स्मेल इधर इनके एपिथेलियम के साथ बाइंड होती है और इस तरह से ये फिर सेरिब्रम जाके या सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिटेक्ट करता है। उसके बाद दूसरे जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं वो हैं टेस्ट रिसेप्टर्स, और ये ज़्यादातर टंग में पाए जाते हैं। द रिसेप्टर्स सेल्स फॉर टेस्ट आर मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स, ये यानी एपिथेलियल सेल्स में होते हैं टंग के बाहर वाले। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेस्ट बड्स इन ह्यूमन टंग, और ह्यूमन टंग के अंदर ऐसे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर हैं दानेदार जिन्हें हम कहते हैं बड्स। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बेयर अबाउट 10,000 टेस्ट बड्स, और तकरीबन इनकी तादाद 10,000 के करीब ये टेस्ट बड्स पाए जाते हैं जो हमें जायके का बताते हैं। मोस्ट ऑफ द टेस्ट आर ऑन द सरफेस ऑफ द टंग और एसोसिएटेड विथ निपल लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिला, या तो यानी ये किसके साथ हैं, ये टंग के साथ अटैच हैं, और ये जो निपल लाइक क्या है स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन है, इसको हम कहते हैं पेपिला, या इसके अंदर पाए जाते हैं बड्स जो कि हमने कहा 10,000 के करीब हैं और दूसरे बड्स में पाए जाते हैं, और ये निपल लाइक इसको कहते हैं पेपिला, इसमें पाए जाते हैं यानी जो टेस्ट बड्स होते हैं। Although we cannot distinguish different type of taste receptors from this structure, पेपिला की मदद से आप मुख्तलिफ टेस्ट को हम बता नहीं सकते। We recognize 5 बेसिक टेस्ट, 5 हमारे पास बेसिक क्या हैं टेस्ट हैं या जायके हैं। कौन कौन से हैं? एक तो स्वीट है, मीठा है, खट्टा, नमकीन, कड़वा एंड उमामी, यानी स्वीट, सोर, साल्टी, बाइटर, उमामी, ये कुछ टेस्ट हैं। उमामी क्या है याद रखिएगा, एक ग्लूटामेट और अदर अमाइनो एसिड्स, इनको अगर आप टेस्ट करें तो एक हैवी टेस्ट बनती है बहुत सारे प्रोटीन रिच फूड की, जैसे मीट का, चीज़ का और बटर, इनका जो टेस्ट उमामी कहलाता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्टर है तीसरा, सेंसरी रिसेप्टर इन ह्यूमन स्किन। स्किन आपको याद होगा स्टूडेंट्स, ये डर्मिस है सबसे नीचे और सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो सेवरल टाइप ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन में बहुत सारे मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, कुछ डर्मिस में पाए जाते हैं, ये नीचे आपको दिखा दिया, एंड अदर इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, कुछ सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। दीज रिसेप्टर्स कंटेन सेंसरी सेल्स, इनके अंदर सेंसरी सेल्स होते हैं, इनका काम क्या है, विच डिटेक्ट वेरियस फॉर्म ऑफ फिज़िकल कॉन्टेक्ट, कोई भी चीज़ हमारे जिस्म से छूती है या जिसको सेंस ऑफ टच कहते हैं, तो वो कौन बताएंगे, यही मैकेनो रिसेप्टर्स बताते हैं। अब याद रखिएगा डिफरेंट जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास इंक्लूड हेयर फॉलिकल रिसेप्टर को हम मेजिनर कार्पसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मेजिनर कार्पसल्स। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारे हेयर फॉलिकल्स के पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं मेजिनर कार्पसल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहले रिसेप्टर्स हैं जो इनमें सेल्स हैं जो पाए जाते हैं, फेजिक हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन सरफेस दे डू नॉट कंटेन हेयर्स, और ये उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे हेयर, जैसे स्टूडेंट्स हमारी फिंगर्स हैं, यहाँ पर ज़्यादातर क्या हैं, क्योंकि हाथ के ज़रिए हम चीज़ों को टच करते हैं, तो इनके अंदर मेजिनर कार्पसल्स हैं, क्यों इनमें हेयर्स नहीं है। पाम्स हो गए, जैसे हमारी हथेली है, यहाँ पर भी हेयर्स नहीं होते, और जो निप्पल हैं, निप्पल्स में भी हेयर्स नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है, इधर मेजिनर कार्पसल्स या मेजिनर सेल्स पाए जाते हैं। इनका काम है कि टच के बारे में बताते हैं कि कोई चीज़ टच होती है तो। उसके बाद टोनिक रिसेप्टर्स को रुफीनी एंडिंग्स कहा जाता है या रुफीनी कार्पसल्स, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये कहलाएंगे रुफीनी एंडिंग्स या रुफीनी कार्पसल्स। ये स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपने देख लिया होगा रुफीनी कार्पसल्स, और ये डर्मिस में पाए जाते हैं। ये देखें, ये डर्मिस है हमारी, और यहाँ पर ये जो सेल्स हैं इनको रुफीनी कार्पसल्स कहा। एंड टच डोम एंडिंग्स मार्कल डिस्क्स, फिर यहाँ पर कुछ एंडिंग्स हैं, ये जैसे देखें, ये इसको हम कहते हैं मार्कल डिस्क कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली हमारी सरफेस पे होती हैं, इनको मार्कल डिस्क कहते हैं। ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। मेजन कार्पसल्स पहले थे, रूफिनी सेल्स भी बता दिए ये कहाँ डर्मिस में पाए जाते हैं। ड्रोम एंडिंग्स हो गई मर्कल, ये सबसे ऊपर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। दीज रिसेप्टर्स मॉनिटर ड्यूरेशन ऑफ टच। इन मार्कल्स डिस्क कहा, ये एक तो ड्यूरेशन का बताते हैं कि कितने टाइम तक कोई चीज़ हमारे साथ फिज़िकल कांटेक्ट में रही, और एक्सटेंट टू विच कितन यानी किस टाइम पे वो अटैच हुई और कब वो रिलीज़ हो गई या डिस्प्लेस वहाँ से हट गई, वो ड्यूरेशन बताती है, टाइम बताएगा, ये मार्कल डिस्क बताएगा। डीप बिलो द स्किन प्रेशर सेंसेशंस, यानी जो प्रेशर के बारे में बताने वाले हैं, ये कौन से हैं? पेसिनियन कार्पसल्स। ये देखें स्टूडेंट्स, इनको क्या कहते हैं? पेसिनियन। इन ह्यूमन क्लास ऑफ नेक डेंड्राइट्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। हमारी यानी ये जो एपिडर्मिस है, इसके अंदर क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, और ये नेक्ट होते हैं। नेक्ट का मतलब होता है इनमें माइलियन शीथ की कवरिंग नहीं होती। जैसे हमने कहा था कुछ डेंड्राइट्स माइलिनेटेड होते हैं, कुछ नॉन माइलिनेटेड, और जो नॉन माइलिनेटेड या नेक डेंड्राइट्स हैं एपिडर्मिस ऑफ द स्किन में, इनको नोसिसेप्टर्स कहते हैं, और इनको इसी वजह से नाम दिया गया नोसिसेप्टर। नेक से नोसिसेप्टर निकला क्योंकि इनमें कवर नहीं होते। अच्छा, सो नेम बिकॉज दे कैन बी सेंसेशन टू नोशियस सब्सटेंसेस एज वेल एज, किसी यानी ऐसे सब्सटेंस की वजह से ये डैमेज हो सकते हैं क्योंकि इनकी कवरिंग नहीं है, तो इसलिए ये डैमेज हो सकते हैं। तो ये तीसरे हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको क्या बताए? यानी सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में बताया और वो कैसे वर्क करते हैं, उनका स्ट्रक्चर समझाया। जैसे हमने सेल रिसेप्टर्स के अंदर आपको सीलिया के बारे में बताया, फिर केमो रिसेप्टर्स दिखाए आपको, उसके बाद मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं, नेज़ल कैविटी आपको समझा दी, एपिथेलियल सेल्स समझा दिए, केमो रिसेप्टर्स समझा दिए, ओल्फैक्टरी ट्यूब, और ये सबसे ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसके बाद हमने आपको टंग में मुख्तलिफ टेस्ट्स के बारे में बताया कि उसमें पहले हमने आपको बताया कि टेस्ट बड्स क्या हैं, टेस्ट बड्स के बाद एक पेपीला है वो बताया, और उसके बाद यहाँ जो याद रखने वाली चीज़ टेस्ट बताए, स्वीट, सोर, सॉल्टी, बाइटर, उमामी। फिर हमने सेंसरी ह्यूमन स्किन में आपको यहाँ पे यानी मेजेनर सेल्स दिखाए, इनका काम भी बताया, फिर पेसिनियन सेल्स का काम बताया, और रूफिनी सेल्स का काम बताया, मार्कल डिस्क के बारे में समझा दिया, डेंड्राइट्स का समझाया स्टूडेंट्स, और नोसिसेप्टर्स। ये 1 2 3 4 5 इसके स्ट्रक्चर में ये 5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो ओके स्टूडेंट्स।